नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को जरा देखिए। लिखा है, आई वॉन्ट दिस कंट्री टू बी क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म मेक डेमोक्रेसी स्ट्रांग। यानी कि मैं चाहता हूं कि लोग इस सरकार की आलोचना करें क्योंकि आलोचना ही किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी 2018 में, लेकिन 2025 में क्या तस्वीर है आपके सामने है। देखिए, तोड़फोड़ हो रही है, आलोचना करने पर क्या हालत हुई है, ये तमाम तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है। दोस्तों, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में एक होटल में ये तोड़फोड़ की है क्योंकि इस होटल में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग की गई थी। शो में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे की आलोचना कर दी थी। अब शिंदे का नाम लिए बगैर महाराष्ट्र की राजनीति पर उनका मजाक भी उड़ा दिया था। इसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, शिंदे के गुंडे तोड़फोड़ करते हुए आप देख सकते हैं इसमें, और साथ ही साथ भाजपा ने के जो तमाम लोग हैं उन्होंने कामरा के मुंह पर कालिक पोतने की बात तक कह दी है। यही है वो आलोचना जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। आलोचना करने पर क्या नतीजा होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया था। सोचिए जरा दोस्तों, एक जोक भी नहीं झेल पाने वाले लोग क्या वाकई क्रिटिसिज्म झेल पाएंगे? भाजपा के सहयोगी एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा ने तंज क्या कस दिया तो इनके जितने गुंडे हैं ये तोड़फोड़ पर उतर आए। सबसे पहले अब आपको बता दूं कि आखिर ऐसा कुणाल कामरा ने कह क्या दिया था जो इतनी मिर्ची लग गई। दरअसल दोस्तों, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। इस सॉन्ग में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। उद्धव ठाकरे गुट आमतौर पर शिंदे पर हमला बोलने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। ऐसे में कुणाल कामरा की टिप्पणी साफ तौर पर शिंदे के लिए थी। ये बात साफ समझ में आ रही थी। कुणाल कामरा ने दरअसल कहा कि जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में किया है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। कामरा ने इसके बाद अपने शो में कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था। मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। फिर इसके बाद कुणाल कामरा एक म्यूजिक की धुन पर गाना गाते हैं। तो दोस्तों, कुणाल कामरा साफ तौर पर वही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे जो इस बार के राजनीति में हुआ है महाराष्ट्र में। शिवसेना को शिवसेना से अलग कर दिया गया, एनसीपी एनसीपी से अलग हो गई, तो कुल मिलाकर तमाम पार्टियां एक दूसरे से अलग हो गई। एक ही साथ ये तमाम पार्टियां दो दो धड़ों में बट गई, जिसकी वजह से जनता में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था और इसी वजह से जो वोट था लोगों का, जनता का, वो भी बट गया। इसी का फायदा कहीं ना कहीं इस बार महाराष्ट्र सरकार को हुआ। इसी के बारे में कुणाल कामरा बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो शिवसेना के एमपी हैं वो खुलेआम धमकियां तक दे रहे हैं कुणाल कामरा को। शिवसेना एमपी संजय निरुपम का ये ट्वीट जरा आप देख लीजिए। लिखा है कि कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो अब तक 11 नहीं बजे हैं, लेकिन 11 बजे के बाद क्या होगा कुणाल कामरा के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे की वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि नेता इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कामरा को गिरफ्तार करने की मांग तक कर दी है। सुनिए। मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा को हिरासत में लेना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसको सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वहीं एमपी नरेश महास्के धमकी दे रहे हैं कि कामरा को वो महाराष्ट्र में तो क्या हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे, जैसे देश संविधान से नहीं बल्कि उनकी गुंडागर्दी से चल रहा हो। अब दोस्तों, आपको याद होगा राहत इंदौरी ने एक बार बताया था कि उन्होंने इमरजेंसी के दौर में सरकार को चोर कह दिया था, लेकिन क्या तब किसी ने राहत इंदौरी के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी? नहीं की थी। लेकिन ये आज का भारत है, विकसित भारत है, जहां नेता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारने की धमकी तक दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि असली इमरजेंसी कहां है, कब थी, आज है या तब थी? दोस्तों, फिलहाल कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(b और धारा 356 के तहत केस दर्ज कर दिया है।
दोस्तों, इस घटना के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि डियर कुणाल, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जिस शख्स और गिरोह को तुमने उजागर किया है वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे और उनके बिकाऊ लोग भी, लेकिन ये समझ लो कि राज्य के लोग भी यही सोचते हैं। और जैसे कि वॉल्टर ने कहा था, मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार है और मैं इसे मरते दम तक बचाने के लिए खड़ा रहूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर संजय राउत ने भी ट्वीट किया। संजय राउत लिखते हैं कि कुणाल कामरा प्रसिद्ध लेखक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कुणाल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर एक पैरोडी गीत गाया जिससे शिंदे गिरोह नाराज हो गया और फिर स्टूडियो में तोड़फोड़ की। वैसे दोस्तों, कुणाल कामरा को पता था कि इस वीडियो के बाद क्या होने वाला है, इसलिए वीडियो के जरिए ही संविधान की कॉपी के साथ उन्होंने ये बात कही थी। सुनिए। In the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. खैर, अब देखना यह है कि सब कुछ संविधान के तहत होगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नमस्कार।